हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है साइंस ऑन वाईफाई चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में राजस्थान पुलिस का जो टारगेट सीरीज है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कोशिका का जो भाग 2 है उससे संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। पिछले पार्ट में हमने कोशिका से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे। आज ऐसे ही हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को उनका ऑप्शन के डिस्कशन के साथ में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम होने जा रहा है तो उसमें जितने भी जनरल साइंस के टॉपिक्स हैं उनको हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सेल से संबंधित वो डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है, यानी कोशिका के अंदर जो क्रियाएं चलती हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो सेल की जो जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो हमें पता है कि कोशिका का जो मुख्य कोशिकांग या फिर आप कह सकते हैं कोशिका का जो नियंत्रक केंद्रक है, यानी एक तरीके से कंट्रोलर सेंटर जो है, कंट्रोल सेंटर, वो क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक होता है। तो यहाँ जो केंद्रक है उसके द्वारा नियंत्रित होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में देखिए, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, यानी जो क्रोमोजोम वर्ड है, यानी जो क्रोमोजोम शब्द है वो किसने दिया दोस्तों? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन में देखिए क्रोमोजोम वर्ड जो है हॉफमिस्टर, वाल्डेर, ये दोनों क्रोमोजोम से रिलेटेड हैं। जो वाल्डेर ने है ये गुणसूत्र शब्द दिया था। वाल्डेर ने क्या दिया दोस्तों? गुणसूत्र शब्द दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? ये अपने आप में अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्तविक यानी जो ट्रू न्यूक्लियस, यानी जो रियल में वेल डेवलप्ड केंद्रक है, ट्रू न्यूक्लियस है, वास्तविक केंद्र कौन सी कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो हमें पता है केंद्रक अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर अगर तुलना करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक, इन दोनों में तुलना करें तो हमें पता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं जितनी भी हैं उनके अंदर क्या होता है दोस्तों? उनके अंदर वास्तविक केंद्रक होता है। तो वास्तविक केंद्रक इसमें होता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। यहाँ ऑप्शन में देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सा है? जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, हरे शैवाल ग्रीन एल्गी एक यूकैरियोटिक कोशिका है, और कवक जो फंगी हैं ये भी एक यूकैरियोटिक कोशिका है। लाइकेन्स होते हैं तो लाइकेन एल्गी एंड कवक से बने होते हैं, यानी शैवाल और कवक से बने होते हैं, तो ये भी यूकैरियोटिक कोशिका है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका सिर्फ ये एक है, तो इसके अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं होता है दोस्तों। फिर उसके बाद में देखिए, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो रटा रटा क्वेश्चन है। ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसस नाम से जो है ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र होते हैं। फिर देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यानी कोशिका का जो जीवित अंश है, कोशिका का जो अंदर से जीवित जो पार्ट है, यानी अगर हम बात करें कि ये कोशिका है, उसके बाहर की तरफ कोशिका भित्ति है, ये क्या है दोस्तों? कोशिका भित्ति। और उसके भीतर ये क्या है? ये अंदर कोशिका झिल्ली है। क्या है दोस्तों? ये कोशिका झिल्ली है। अब इसके अंदर का जो बात करें तो इसमें एक तो होता है केंद्रक, हमें पता है, ये तो क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। केंद्रक के अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कोशिकांग हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है ये। ऐसे ही अन्य कोशिकांग भी हैं जैसे राइबोसोम है। इसी के अलावा दोस्तों इस तरीके से जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो भी है ना, गोल्जी काय भी है। इस तरीके से बहुत सारे कोशिकांग हैं, लाइसोसोम भी हैं, ऐसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोशिका का ये जो पार्ट होता है, यानी कोशिका झिल्ली, यानी सेल वॉल, और जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली, यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का जो पार्ट है, इसको छोड़ दें तो अंदर का जो भी पार्ट है वो क्या है दोस्तों? वो जीव द्रव्य है। क्या है वो? जीव द्रव्य, यानी एक तरीके से जीवित रहने के लिए आवश्यक, और इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, जो आप कह सकते हैं सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जीवित रहने के लिए जरूरी है। तो ये जीव द्रव्य कहलाता है। किससे बना होता है? तो हम देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति को हटा दो और कोशिका झिल्ली को हटा दो, उसके बाद के अंदर का सारा पोर्शन। तो अंदर के पोर्शन में क्या क्या आ गया? एक तो केंद्रक आ गया, एक सारे कोशिकांग आ गए, और ये जो भरा हुआ जो तरल है जिसको हम कोशिका द्रव्य कह सकते हैं, है ना, ये आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कोशिका द्रव्य भी आ गया, केंद्रक भी आ गया, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं ये जो अंदर जो तरल भरा हुआ ये भी आ गया। तो यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए, केवल कोशिका द्रव्य नहीं, केवल कोशिका द्रव्य इसको कह सकते हैं, लेकिन ये केंद्रक आ गया इसलिए इसको कोशिका द्रव्य नहीं बोलेंगे, केंद्रक अलग चीज है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि देखिए कोशिका द्रव्य भी, केंद्रक का द्रव्य भी यानी केंद्रक भी, और अन्य कोशिकांग भी, ये सारे के सारे मिलके क्या हैं? यही जीव द्रव्य है दोस्तों। यानी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के अंदर का जो भी पार्ट है वो क्या है? जीव द्रव्य है। तो ये आंसर है इसका। फिर कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान, यानी सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी है, यानी सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसका जो सेंटर है वो कहाँ है?
कौन से स्टेट में या फिर कौन से सिटी में है, तो हैदराबाद के अंदर है। ये डायरेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद में है। निम्न में से सबसे छोटी कोशिका, ये आप पहले से जानते हैं, स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है दोस्तों? तो स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात करें तो हमें पता है जो माइकोप्लाज्मा नाम से, माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा, वो आप कह सकते हैं सबसे छोटी कोशिका है, हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं। हालांकि मनुष्य के रक्त में आरबीसी जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है ना। डब्ल्यूबीसी भी आरबीसी से थोड़ी सी बड़ी होती है, अमीबा और भी बड़ा होता है, लेकिन वैसे सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कोशिकांगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? अर्धपारगम्य का मतलब सेमी परमिएबल। यहाँ सेमी परमिएबल कौन सा है? तो दोस्तों सेमी परमिएबल का मीनिंग ये है कि यहाँ पर देखिए कि कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति व केंद्रक, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली में से एक आंसर आएगा। आपको पता है कोशिका भित्ति तो क्या होती है, पारगम्य होती है, ठीक है ना। तो ये अर्ध पारगम्य होती है, लेकिन इनमें से अगर हम बात करें तो जो प्लाज्मा झिल्ली है वो प्रॉपर आंसर है, यानी प्लाज्मा जो झिल्ली है वो क्या होती है दोस्तों, अर्ध पारगम्य होती है। फिर उसके बाद में देखिए एक इमारत में जीवों में समान होती है, यानी एक इमारत के अंदर हम तुलना करें और जीवों में तुलना करें तो इमारत के अंदर क्या है, अलग अलग कोष बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, ठीक ऐसे हमारे शरीर के अंदर क्या है, छोटे छोटे जो संरचनाएं हैं उनको क्या बोलते हैं, कोशिका। तो ये कोशिकाओं के समान है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतर वलन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र आपने कुछ ऐसा देखा होगा, उसके अंदर ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, हमें ये भी पता है, और इसकी बाहरी झिल्ली होती है वो सतत होती है, कंटिन्यूस होती है, लेकिन आंतरिक झिल्ली ऐसे अंदर की तरफ मुड़ी रहती है। तो ये जो आंतरिक झिल्ली का जो मुड़ने वाला ये जो भाग है, ये जो है वलन, इस वलन को क्या बोलते हैं, ये पूछ रहे हैं, भीतर का जो वलन क्या कहते हैं इसको? तो हमें पता है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, यानी क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और क्रिस्टी पर क्या होते हैं, ऑक्सीसोम। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीसोम और मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स बोले कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो ये तरल भाग है इसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं, और ऑक्सीसोम इस क्रिस्टी के ऊपर ही आप कह सकते हैं ऐसे पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको ऑक्सीसोम बोल रहे हैं। लेकिन ये जो वलन है, इस क्या पूछा है, भीतर वलन, यानी इनर जो फोल्ड हैं, इन फोल्ड्स हैं, इनको क्या बोल रहे हैं, भीतर वलनों को क्रिस्टी बोल रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर जो जनरल साइंस में है कोशिका भी अपने आप में एक चैप्टर है। तो कोशिका से संबंधित हमने 2 वीडियो देखे, ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, यानी टॉपिक वाइज हम यहाँ जनरल साइंस के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, ये राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में ही इस चैनल पर राजस्थान पुलिस से जो जनरल साइंस की जो थ्योरी क्लास है वो भी अवेलेबल है, तो उसमें भी मानव शरीर को के वीडियोज़ हैं, अपलोडेड हैं, और बाकी वीडियोज़ हैं इस क्लास के बाद में आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।